Welcome to Inside Tax. Here we will learn about power transmission element and control system. सबस्टेशन इक्विपमेंट वायरिंग सीरीज में आज हम लेके आए हैं REF प्रोटेक्शन, रिस्ट्रिक्टिव अर्थ फॉल्ट रिले। ट्रांसफार्मर में हमने डिफरेंशियल प्रोटेक्शन देखा है जो कि प्रोटेक्ट करता है HVCT और LVCT, उन दोनों के बीच में जो भी आता है उन सब चीज का प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन से होता है। यानी कि यहाँ से लेके ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग और ये केबल यहाँ से लेके इस सिटी तक, तो इतना जो एरिया होता है वो ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के अंडर में कवर होता है। REF प्रोटेक्शन जो है वो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जैसा ही है, लेकिन REF प्रोटेक्शन हमारी जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है जिसमें कि स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग होती है, उस वाइंडिंग को ही REF प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट करती है। वो कैसे करती है? तो जो हमारे बुशिंग्स होते हैं ट्रांसफार्मर के, बुशिंग्स में सीटी लगती है। देखिए यहाँ पे जो ये BCT दिखाया गया है, इस पार्ट पे एक अंदर ही ट्रांसफार्मर के अंदर ही सीटी लगती है। वो सीटी इस तरह से होती है और ये जो सीटीज होती है उन सीटीज के अंदर का जो एरिया है, यानी कि वाइंडिंग, पर्टिकुलर वाइंडिंग, यहाँ पर LV वाइंडिंग, तो ये वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करती है अर्थ फॉल्ट से। यानी कि जब भी कोई अर्थ फॉल्ट आएगा वाइंडिंग में तो ये जो सीटीज है वो REF रिले को कमांड देगी और REF रिले ऑपरेट होगा। तो इस तरह से REF रिले होता है। चलिए REF रिले किस तरह से काम करता है वो समझते हैं। तो यहाँ पे हमने एक आइडियल ट्रांसफार्मर ले लिया है जो कि 100 kV बाय 50 kV का है और यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है उसकी HV जो वाइंडिंग है वो डेल्टा कनेक्टेड है और जो LV वाइंडिंग है वो स्टार कनेक्टेड है। जैसे कि हमारी बात हुई कि जो स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग होती है उसमें REF प्रोटेक्शन लगता है। तो किस तरह से लगेगा? तो सबसे पहले जो फेज है और फेज का जो बुशिंग होगा उसमें बुशिंग सीटी लगी होगी। R फेज, Y फेज एंड B फेज तीनों में बुशिंग सीटी लगी होगी और न्यूट्रल का जो बुशिंग है उसमें भी एक बुशिंग सीटी लगी होगी और उसका जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है। यानी कि ये तीनों सीटी पैरेलल होती है और उसके साथ न्यूट्रल की सीटी पैरेलल होती है। तो इस तरह से कनेक्शन होता है और हमारा जो रिले होता है वो यहाँ पे लगा होता है। ये जो है वो हमारा REF रिले होता है और उसको एक तरफ से ये कनेक्शन और दूसरी तरफ से ये रेजिस्टेंस लगा के कनेक्ट किया होता है। ये रेजिस्टेंस क्यों लगाएगा वो हम बाद में समझते हैं कि ये रेजिस्टेंस क्यों लगाया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा REF का जो कनेक्शन होता है वो होता है। अभी ये ट्रांसफार्मर में 200/1 का जो है वो सारी की सारी सीटी जो है वो 200/1 की है, यानी कि सेम रेशियो की सीटी हमें यहाँ पे रखनी होती है। अभी यहाँ पे क्या है कि ट्रांसफार्मर में से 200 एम्पियर पास हो रहे हैं, ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि तीनों फेज से 200 एम्पियर पास हो रहा है। ठीक है, LV साइड में। तो ट्रांसफार्मर की जो हमारी बुशिंग सीटी है वो 200/1 एम्पियर की है, यानी कि तीनों फेज में 1 एम्पियर जनरेट हो रहा होगा सेकेंडरी में, सिटी सेकेंडरी में। तो यहाँ पे ये जो तीनों करंट है वो यहाँ पे इकट्ठा होके आएंगे। तो ये 3 एम्पियर होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए कैसे कि जो ट्रांसफार्मर के जो तीनों फेज है उसका समेशन जब करते हैं वेक्टर सम, तो IR, IY एंड IB, तो उसका समेशन इस तरह से होता है कि 1 एम्पियर 0 डिग्री पे
प्लस वाई फेज का 1 एम्पियर 240 डिग्री पे और 1 एम्पियर 120 डिग्री पे, यानी कि इसका जो वेक्टर सम होगा वो 0 एम्पियर रहेगा। तो यहाँ पे 0 एम्पियर होता है। और जब हमारे तीनों फेज में करंट सेम पास हो रहे हैं तो हमारे न्यूट्रल में से भी 0 एम्पियर ही पास होता है। न्यूट्रल में अब 0 एम्पियर पास हो रहा है तो सेकेंडरी में भी 0 एम्पियर पास हो रहा है। इसीलिए नॉर्मल जब ट्रांसफॉर्मर हमारा नॉर्मली चलता है तब इस सर्किट में कोई भी करंट नहीं होता है, यानी कि हमारा जो डिफरेंशियल रिले, हमारा जो आरईएफ रिले है वो ऑपरेट नहीं होता है। सही है। अभी हम आगे देखेंगे कि कोई भी अगर एक्सटर्नल फॉल्ट आता है, यानी कि इस वाइंडिंग के बाहर का फॉल्ट, यानी ये जो सीटीज है उसके बाहर का फॉल्ट आएगा तो क्या होगा वो देखते हैं। अभी देखिए ये ट्रांसफॉर्मर नॉर्मल चल रहा है और यहाँ पे एक एक्सटर्नल फॉल्ट होता है, यानी कि इस जोन से बाहर। तो क्या होता है, यहाँ पे एक 2000 एम्पियर का आर फेज में फॉल्ट जनरेट हुआ। अभी ये 2000 एम्पियर जो है वो करंट कहाँ जाएगा, वो न्यूट्रल में जाएगा। सही है। तो न्यूट्रल में से भी 2000 एम्पियर पास होंगे और ये करंट इस तरह से जाएगा। अभी यहाँ पे आर फेज में 2000 एम्पियर पास हो रहे हैं तो यहाँ पे सिटी सेकेंडरी में कितने करंट पास होगा, 10 एम्पियर। ये 10 एम्पियर करंट और यहाँ पर जो ये सिटी है उसमें भी 10 एम्पियर करंट जनरेट होगा। सही है। तो ये 10 एम्पियर यहाँ पे आएगा और ये जो तीनों एक एक एम्पियर है वो तो यहाँ पे 0 होता है, हमने आगे देखा है। और ये यहाँ पे 10 एम्पियर जो जनरेट हुआ सिटी सेकेंडरी में वो उसकी डायरेक्शन नीचे की ओर होगी। सही है। तो ये 10 एम्पियर इस तरह से पास होके इस तरह से सर्कुलेशन में चला जाएगा। देखिए किस तरह से, देखिए 10 एम्पियर करंट है तो इस तरह से जाएगा, यानी कि अपना जो रिले है उस रिले में ये करंट नहीं जाएगा और ये रिले एक्सटर्नल फॉल्ट में ऑपरेट नहीं होगा। ठीक है। चलिए अभी दूसरी कंडीशन देखते हैं जिसमें फॉल्ट जो हो रहा है वो विद इन जोन हो रहा है, यानी कि इस वाइंडिंग में फॉल्ट हो रहा है। तो जैसे कि अपना ट्रांसफॉर्मर नॉर्मल चल रहा है और यहाँ पर एक 2000 एम्पियर का फॉल्ट हुआ। अब ये जो 2000 एम्पियर है वो भी कहाँ जाएंगे, न्यूट्रल में जाएंगे। सही है। और न्यूट्रल में से 2000 एम्पियर फिर से ऊपर जाएंगे, यानी कि यहाँ पे 2000 एम्पियर करंट पास होगा। अब क्या होगा, जो हमारी फेज सिटीज है उसमें तो यहाँ पे 0 एम्पियर ही आएगा क्योंकि नॉर्मल करंट यहाँ से पास होता रहेगा। लेकिन जो न्यूट्रल सिटी है उसमें 2000 एम्पियर पास होने की वजह से यहाँ पे 10 एम्पियर करंट जनरेट होगा। अभी वो करंट किस तरह से पास होता है वो देखते हैं। देखिए ये हमारा 10 एम्पियर करंट है तो वो यहाँ पे दूसरा कोई पाथ नहीं है, इसीलिए इस पाथ से जाएगा। सही है। और हमारा जो ये आरईएफ रिले है वो ऑपरेट होगा। तो इस तरह से आरईएफ रिले में जब इंटरनल फॉल्ट होता है जोन के अंदर तब ये आरईएफ रिले ऑपरेट होता है। सही है। तो इस तरह से आरईएफ रिले काम करता है। आरईएफ रिले किस तरह से काम करता है वो हमें समझ में आ गया है। तो अभी ये रेजिस्टेंस की बात है, जिस रेजिस्टेंस को स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो कि इस तरह का होता है। और ये रेजिस्टेंस क्यों होता है वो समझते हैं कि
एक्सटर्नल फॉल्ट अगर हुआ और एक्सटर्नल फॉल्ट में अगर ये सीटीज जो है वो सैचुरेट हो गई तो ये रिले माल फंक्शन ना करे, इसीलिए इस रजिस्टर को लगाया होता है। देखते किस तरह से होता है कि अगर ये सीटी सैचुरेट हो जाए एक्सटर्नल फॉल्ट में, यानी कि 2000 एम्पियर में ये सैचुरेट हो गई और इस सीटी ने ये 2000 एम्पियर मेजर किया तो 10 एम्पियर यहाँ से पास होगा, लेकिन यहाँ पे करंट नहीं होगा सैचुरेशन की वजह से, तो ये करंट यहाँ पे अंदर चला जाएगा। लेकिन जब सैचुरेट हो जाती है सीटी तो क्या होता है कि जो सीटी होती है वो उसकी जो सेकेंडरी होती है और लीस्ट रेजिस्टेंस पे आ जाती है, और यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो जो करंट का फिनोमेना होता है कि लीस्ट रेजिस्टेंस में पास होना है तो वो यहाँ से पास हो जाएगा और हमारा जो आरईएफ रिले है वो ऑपरेट नहीं होगा। तो इस तरह से ये स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर रखता है। आरईएफ रिले में एक और चीज अभी इंट्रोड्यूस हुई है, वो है मेट्रोसिल। मेट्रोसिल इस तरह से होता है, और ये मेट्रोसिल क्या काम करता है वो जानते हैं कि जब भी सीटीज में करंट हाई पास होगा तो वोल्टेज जनरेट होता है, हाई वोल्टेज जनरेट होता है, और हाई वोल्टेज से हमारे रिले की जो कॉइल है वो डैमेज ना हो उसके लिए ये मेट्रोसिल लगाया जाता है कि अगर इतना हाई वोल्टेज हो जाए कि रिले को डैमेज कर सके तो ये जो मेट्रोसिल है वो उसको शॉर्ट कर देता है, यानी कि रिले के अक्रॉस में हाई वोल्टेज ना पहुंचे। तो आरईएफ रिले किस तरह से काम करता है वो हमने देखा, और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या जानना चाहते हैं काइंडली कमेंट कीजिए और देखते रहिए इनसाइड टेक्स। थैंक यू।